एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज है न्यू मून, राइट? सो आज हम चेकआउट करने वाले हैं इस न्यू मून पर आपके पार्टनर के थॉट्स, उनकी फीलिंग्स में क्या चेंज आ रहा है, उनकी लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आज आपको मिलने वाली है। वैसे ही जो लोग बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हो इस चैनल से, सब्सक्राइब कर रखा है जिन लोगों ने इस चैनल को एक फैमिली की तरह, वो लोग जानते हैं कि मैं न्यू मून और फुल मून पर ये डेक यूज़ करती हूँ और इसकी एक्यूरेसी कितनी स्ट्रॉन्ग है, राइट? सो यस, आज हम इस एडेक्स से चेकआउट करेंगे कि आपके पार्टनर की न्यू मून एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। सो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो। लाइक करने का मतलब ये होता है कि आप यूनिवर्स को एक मैसेज भेज रहे हो कि आपने इस रीडिंग को लाइक करा है, तो आपको गाइडेंस भी रिसीव हो, ठीक है? तो लाइक जरूर करो और साथ ही साथ शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे सबसे पहले जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि ये है कुंजाइट, बेस्ट फॉर द रिलेशनशिप, ठीक है? सेकंड बेस्ट इज दिस डिजायर लव, ठीक है? ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर। जब ये एनर्जाइज करे जाते हैं ना, आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से इनमें इंटेंशंस डाली जाती है, किस पर्पस से हम इन्हें एनर्जाइज कर रहे हैं, तब ये आपके लिए बहुत ही मैजिकली वर्क करते हैं, राइट? बहुत ही मैजिकली वर्क करते हैं। सो अगर आप इन ब्रेसलेट्स को लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरीके से आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके करियर, आपकी हेल्थ के लिए, यस, अगर कोई भी हेल्थ इशू है तो उसको हील करने के लिए ब्रेसलेट्स हैं, आपकी प्रोटेक्शन के लिए ब्रेसलेट्स हैं, आपके वेट लॉस के लिए ब्रेसलेट्स हैं, आपकी ब्यूटी के लिए ब्रेसलेट्स हैं, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स हैं, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स हैं। सो अगर आप चाहते हो आप ले सकते हो उसे मेरी वेबसाइट पर, ठीक है? ओके, सो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेकआउट कि उनकी न्यू मून एनर्जीज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की न्यू मून एनर्जीज। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की न्यू मून एनर्जीज क्या है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। सो मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट पहला ही कार्ड है, ठीक है? नेक्स्ट कार्ड वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ओके, ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं आज आपके लिए। ओ विन आउटकम इज फोरकास्ट। Oh my God, look at the card. Luck is on your side. Luck आपकी साइड है. The answer you need are coming. Energy is gaining the momentum. Oops, end of the tough cycle approaches. Show the world real you. Confidence is key to success. And adjustments are required. ठीक है? ओके, हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन की मैं यहाँ पर बात करूँ, ये ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं। पाइसेस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लियो, जेमिनी, सेजिटेरियस एंड लीब्रा, ठीक है? दीज आर द हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन। ओके, हाइलाइटेड नंबर्स आने वाले कार्ड्स में आएंगे तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, लेट्स क्लैरिफाई। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट की एनर्जी क्यों है। लगता है इस बार न्यू मून आपके काफी ज्यादा फेवर में है, चीजें बहुत ज्यादा आपके फेवर में होने वाली हैं। शेयरिंग की एनर्जी है। सबसे पहले जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आपका एक डिवाइन ऑरा उन्हें नजर आ रहा है। दिस इज द डिवाइन, एंड डिवाइन ऑरा वो आपका देख पा रहे हैं जो उनको बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो यू आर हैविंग दैट डिवाइन ऑरा, डिवाइन ब्लेसिंग्स इज कमिंग टुवर्ड्स यू, तभी इतनी फेवर में है चीजें आपकी तरफ। काफी मैग्नेटिक लगेगा उनको आपका ऑरा, ठीक है? या तो आप बहुत ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली हैंडसम लगोगे उनके, वो कहीं ना कहीं जैसे होता है कि मेस्मराइज्ड हो जाएंगे जैसे आपको देखकर, तो वो वाली एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बिकॉज यू आर होल्डिंग अ डिवाइन ऑरा, उनको लिटरली ये चीज फील होने वाली है, ठीक है? मे बी आप, या तो ये डिवाइन ऑरा कैसे आ रहा है आपके, क्योंकि मे बी शायद आप मेडिटेट कर रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, ठीक है? आप हील कर रहे हो खुद को, ठीक है? आप एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह उन्हें दिख रहे हो जो एंजॉय कर रहा है। आप परफेक्ट नहीं हो लेकिन अपने फ्लॉज के साथ भी आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली अपने आप को कैरी कर रहे हो। आपकी पर्सनैलिटी उन्हें अट्रैक्ट कर रही है। सो येस, दे विल हैव अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू टुडे, ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा। ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्या क्रिएट कर रहा है? ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर और ज़्यादा लव क्रिएट कर रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है ये इंसान, यहाँ पर चीज़ें पलट रही हैं। यस, यहाँ पर चीज़ें पलट रही हैं, यानी कल तक हो सकता है कि आप जिस एनर्जी में थे, आप जिस तरीके से उस इंसान का वेट करते थे, उस इंसान के लिए तड़पते थे, या आपको जिस तरीके से
वेट रहता था कि कब उसका मैसेज आए, कब उसका कॉल आए, एक बार मेरी उससे बात हो जाए, एक बार वो मेरा कॉल पिक कर ले, एक बार वो मेरे मैसेज का रिप्लाई दे दे। उसी एनर्जी में अब आपके पार्टनर होंगे। हो सकता है वो आपके एक सिंगल रिप्लाई का वेट करते करते रहें, ठीक है, और वक्त देखते रहें कि कब आपका मैसेज आएगा, कब आपका कॉल आएगा। यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल जैसे होता है ना कि 180 डिग्री पूरी पलट रही हैं चीज़ें, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो रही हैं, अपसाइड डाउन हो रही हैं यहाँ पर चीज़ें। तो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं। आपके पार्टनर उस एनर्जी में होंगे जिस एनर्जी में कल तक आप थे, और आप उस एनर्जी में होंगे शायद जिस एनर्जी में आपके पार्टनर थे। और आपको शायद कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि भई ये इंसान मुझसे बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका कोई मैसेज कॉल आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है? आपको शायद कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो यस, यहाँ पर चीज़ें इस तरीके से पलट रही हैं, ये न्यू मून इस तरीके से चीज़ों को पलट देगा, आपके फ़ेवर में कर देगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये कैसे हो गया, ये सब चीज़ें कैसे हो गई हैं। आपको हो सकता है आज लग रहा हो कि नहीं, मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ, लेकिन कल को आपको लगेगा कि नहीं, शायद मैं रह भी सकती हूँ इसके बिना, आपको ये भी फ़ील होगा, या मैं रह भी सकता हूँ उसके बिना, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी स्विच हो रही है, ठीक है? इसलिए आप ये चीज़ फ़ील कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर एनर्जी स्विच हो रही है। सो यस, यहाँ पर बहुत ही डिवाइन ऑरा में आपके पार्टनर आपको देखेंगे, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन को फ़ील करेंगे, राइट? चलो देखते हैं अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एक नई शुरुआत यहाँ पर होने वाला है, एक नया चैप्टर बिगिन होने वाला है इस न्यू मून पर। प्रोजेक्शन की एनर्जी है। ओके, ये पर्सन आज के दिन में बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है हर्ट फील करेंगे, सैड अपसेट महसूस कर सकते हैं, इन्हें बहुत मायूस महसूस हो सकता है। लेकिन सैड अपसेट फील होने का मतलब ये चीज़ नहीं होता है कि उस इंसान को रियलाइज़ हो गया, ठीक है? सैड वो इसलिए फील कर रहा है वो इंसान क्योंकि उसकी लाइफ में एक एम्प्टीनेस है कि आप उनकी लाइफ में नहीं हो, ठीक है? तो सैडनेस इस चीज़ की है, सैडनेस इस चीज़ की नहीं है कि इस इंसान को कुछ रियलाइज़ हुआ है, ठीक है? तो अभी तक मुझे लगता है इस आपके पार्टनर को कुछ भी रियलाइज़ नहीं हुआ है क्लियरली, ओके, लेकिन हाँ, ये सैड, अपसेट, मायूस ज़रूर फ़ील कर रहे हैं, लेकिन ये न्यू मून जानता है कि उन्हें किस तरीके से रियलाइज़ करवाना है चीज़ें, तो रियलाइज़ भी करवाने की एक शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर बहुत लोगों को कार्मिक जस्टिस मिल सकती है। येस, यू कैन गेट द कार्मिक जस्टिस इफ यू वांट योर कार्मिक जस्टिस, देन येस वो भी रिसीव होता हुआ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कार्मिक जस्टिस क्या होता है? कार्मिक जस्टिस होता है जो भी गलत उन्होंने आपके साथ करा, राइट? जैसे कि आप बार-बार आपसे दूर चले जाते थे, आपको आपके एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाया, उन्हें पूरा नहीं करा, आपको हर्ट करा, आप प्योर हार्ट से उनसे प्यार कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपको आपको हर्ट करा, आपको समझा नहीं। हो सकता है आपके प्यार की बेइज्जती करी है इस इंसान ने, राइट? सो यू ऑल्सो वांट के आपको एक कार्मिक जस्टिस मिले, यू ऑल्सो वांट के जो गलत आपने नहीं करा, लेकिन फिर भी आपको क्यों भुगतना पड़ रहा है सिचुएशन में। तो यस, उसकी कार्मिक जस्टिस यहाँ पर हो रही है क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हो सकता है आपके पार्टनर की सफरिंग्स शुरू होने वाली है इस न्यू मून के बाद। सॉरी टू से बट यस, उनकी सफरिंग्स स्टार्ट होने वाली है इस न्यू मून के बाद, उनका कर्मा स्टार्ट होने वाला है इस न्यू मून के बाद। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, इट्स लाइक देयर कर्मा इज गोइंग टू स्टार्ट हियर। तो एक नया स्टार्ट, एक नया चैप्टर बिगिन हो रहा है। ये चैप्टर इसलिए बिगिन हो रहा है ताकि आपके पार्टनर को रियलाइज करवाई जा सके आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस। इसलिए ये नया चैप्टर आपके कनेक्शन में जो है स्टार्ट हो रहा है। एंड लेट देम लर्न, ठीक है? जब तक इस इंसान को रियलाइज नहीं होगा, जब तक ये इंसान खुद को हील नहीं करेगा, जब तक ये इंसान की अक्ल ठिकाने नहीं आएगी, तब तक चीजें नहीं बदलेंगी, तब तक रीयूनियन नहीं हो सकता, राइट? रीयूनियन करने के लिए, रीयूनियन होने के लिए दिस पर्सन नीड्स टू रियलाइज सो मेनी थिंग्स। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक नई शुरुआत, एक नया चैप्टर आपके पार्टनर की लाइफ में बिगिन हो सकता है, जहाँ पर आपको कार्मिक जस्टिस मिलेगी और उन्हें अपना कर्मा मिलेगा। तो उनकी एक सफरिंग शुरू हो सकती है इस न्यू मून के बाद, ओके? और ये ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा फॉर नेक्स्ट 15 डेज। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट एंड एट लास्ट ये पर्सन जब रियलाइज कर लेंगे, सी फ्लावरिंग की एनर्जी है यहाँ पर। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, सबसे पहले तो ये हो सकता है कि बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन है, ठीक है? बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन है या बहुत ज़्यादा स्टबन माइंडसेट के पर्सन है। इनको बस एक ही चीज़ मालूम है कि इनको अपनी ईगो को गिर कर कुछ भी नहीं करना है, यानी ये नहीं करना है कि अपनी ईगो इनकी गिर जाए। ये अपनी ईगो को गिर नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी ये कुछ भी करें, लेकिन ये अपनी ईगो को नहीं गिर सकते। और इनकी ईगो को शैटर होना, इनकी ईगो का टूटना, बिखरना बहुत ज़रूरी है इनके अंदर एक हम्बलनेस आने के लिए। इनकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो कि हर इंसान में होती है, ठीक है? एक फेमिनाइन, एक मैस्कुलिन एनर्जी हर इंसान में होती है।
ठीक है, उनको इन्होंने कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लो कर दिया है, कोई बैलेंस नहीं है इनकी लाइफ़ में, हो सकता है इनके चक्रास भी बैलेंस आउट नहीं हैं। तो येस, ये यहाँ पर ये न्यू मून जो है ना, इनको समहाउ मुझे ऐसा दिख रहा है कि हम्बलनेस दे रहा है, ठीक है? इनको ग्राउंडिंग दे रहा है, जो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल आई कैन सी कि किस तरीके का कर्मा ये पर्सन रिसीव करेंगे, तो जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, वो ये चीज़ है कि पर्सनल लाइफ में ये कर्मा फ़ील हो सकता है। या तो इनको इनके लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं अपने घरवालों से, अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से, जिस सोशल इमेज के लिए ये बहुत ज़्यादा ऐसे रहते हैं कि मुझे अपनी सोशल इमेज को खराब नहीं करना है, वो खराब हो सकती है इनकी। कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकी लाइफ में हो सकता है, कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ये न्यू मून इनकी लाइफ में लेकर आ रहा है, ओके? एंड येस, यहाँ पर कुछ भी हो, लेकिन जीत जैसे आपकी होगी, क्योंकि यहाँ विन-विन फोरकास्ट की एनर्जी है, तो जीत आपकी होगी। ये किस तरीके की जीत है? तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ, ये जीत इस तरीके की है कि अ, जहाँ पर आपका प्यार जीतेगा, जो आपने प्योरिटी दिखाई है इस लव में, या जो अनकंडीशनल लव आपने दिया है इस कनेक्शन में, ठीक है? वो जीतता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि वही आपको इन रिटर्न वापस मिलेगा, जो आप डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में, ओके? सो ये सब चीज़ें जो भी हो रही हैं, ये आपके लव के लिए, आपके कनेक्शन, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही नेसेसरी है। तो येस, डिवाइन यहाँ पर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू रियलाइज हो जाए, जिससे उन्हें आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आए। तो यहाँ पर एक विन विन फोरकास्ट हो सकता है। लक आपकी साइड है, लक इज ऑन योर साइड। तो मैंने कहा ना, यहाँ पर अच्छा कोई गुड न्यूज आप रिसीव कर सकते हो इस न्यू मून पर, या नेक्स्ट 15 डेज के अंदर हो सकता है कि आप कोई गुड न्यूज रिसीव कर सकते हो। इनोसेंस, यहाँ पर इनोसेंस की एनर्जी है, आपको भी शायद खुद को हील करने की जरूरत है। यू ऑल्सो नीड टू हील योर सेल्फ, ये न्यू मून पर आपको खुद को हील करने की जरूरत है, ओके? मेडिटेट करो, सेल्फ लव करो, क्रिस्टल्स हैं तो क्रिस्टल्स वेयर करो, ठीक है? एंड फॉर श्योर क्रिस्टल्स को हाथ में लेकर भी मेडिटेट करा जाता है, ठीक है? उससे भी बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं। सो यू शुड डेफिनेटली डू समथिंग टू हील योर सेल्फ, क्योंकि मुझे आपके अंदर भी कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास नजर आ रहे हैं। कोई ट्रॉमास आपके अंदर भी हैं जो आपके पास से आते हैं, या तो आपने कोई पास्ट रिलेशनशिप में फेलियर देखा है, या आपने अपने चाइल्डहुड में या तो अपने मदर फादर, अपने फैमिली में किसी को बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते देखा है, जिससे एक परसेप्शन, एक फेथ बन जाता है ऐसा रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है? तो वो चीज़ आपके अंदर डेवलप हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि आपको भी कहीं न कहीं खुद को हील करने की ज़रूरत है, उन ट्रॉमास को हील करने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर कोई ट्रॉमा है, आप चेकआउट करो कि वो कहाँ से आ रहा है वो ट्रॉमा। अगर वो आपकी फैमिली की तरफ से आ रहा है, अगर वो ट्रॉमा भी कई बार हेरिडिटरी होते हैं, ठीक है? तो अगर वो ट्रॉमास आपकी फैमिली से आ रहे हैं आपकी तरफ, तो आपको उनको हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पर दिस कार्ड इज़ टेलिंग टू हील योरसेल्फ, ओके? लक आपकी साइड है, बट आपको ओपन अप होना होगा। अगर आप ही ब्लॉक्ड एनर्जीज़ में रहोगे, ठीक है? तो आप इस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा-सा आपको केयरफुल होना है कि अगर आपने इस चीज़ को रिसीव करना है, देन यू नीड टू हील योरसेल्फ। अपने आप को आपको ओपन माइंडसेट में रखना होगा, ठीक है? ओपन माइंडसेट में रखना बहुत ज़रूरी है। हील करना होगा आपको खुद को भी। आंसर्स यू नीड आर कमिंग। कुछ लोगों से कट ऑफ भी हो सकता है आपका, ठीक है? कुछ लोग रिलीज हो सकते हैं आपकी लाइफ से, कोई दोस्त से झगड़ा हो सकता है आपका, किसी फ्रेंड से नहीं, फैमिली मेंबर से मैं कह रही हूँ, ठीक है? फ्रेंड से भी या फैमिली मेंबर से भी आपका कोई छोटी मोटी फाइट हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कुछ लोग आपकी लाइफ से हट सकते हैं, रिलीज हो सकते हैं हमेशा के लिए। क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये न्यू मून आपकी लाइफ से उन लोगों को रिलीज कर रहा है, हटा रहा है, जिनको जो आपकी वाइब से मैच नहीं करते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म में सर्व नहीं करने वाले हैं, जिनका रोल यहीं तक था आपकी लाइफ में, ठीक है? ऐसे लोगों को यूनिवर्स आपकी लाइफ से रिलीज कर देगा, और कहीं न कहीं एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में भी शुरू हो रहा है, जहाँ पर आप उन लोगों को, वही लोग आपकी लाइफ में स्टे करेंगे जो आपके ट्रू वेल विशर हैं, या जो सच में आपके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो वही लोग आपकी लाइफ में स्टे करेंगे। तो ये न्यू मून आपके लिए भी काफ़ी क्रूशियल हो सकता है, क्योंकि इस न्यू मून पर आप भी ये चीज़ फ़ील कर सकते हो कि कुछ लोग आपकी लाइफ से हट सकते हैं, लेट गो हो सकते हैं, कट ऑफ हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप भी रिसीव कर सकते हो। आंसर यू नीड आर कमिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। हो सकता है ये पर्सन बिना बताए आपसे दूर गए हैं, आपको ब्लॉक करा है, टर्निंग इन की एनर्जी है यहाँ पर। ये न्यू मून आपके पार्टनर को रियलाइज करवा रहा है, सी टर्निंग इन की एनर्जी है, तो मे बी ये न्यू मून आपके पार्टनर को रियलाइज करवा रहा है कि वो खुद क्या चाहते हैं, जो वो अभी तक देख नहीं पा रहे थे, जो वो अभी तक समझ नहीं पा रहे थे, अब वो समझेंगे उन चीज़ों को।
वो आपके प्यार को नहीं देख पा रहे थे, वो आपकी अच्छाइयों को नहीं देख पा रहे थे, वो ये नहीं देख पा रहे थे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो चाह कर भी आपसे दूर नहीं हो पाएँगे, वो चाह कर भी आपको भूल नहीं पाएँगे, लेकिन इन सब चीज़ों को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन अब वो एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टर्निंग इनकी एनर्जी आई है, जो कि ये दिखा रहा है कि वो दिल से जो चाहते हैं, अब वो होगा। ओके? सो आंसर यू नीड आर कमिंग। इस इंसान की, आपके पार्टनर की इच्छा हो सकती है आपको क्लैरिटी देने की, आपको क्लियर आंसर्स देने की, क्लियर रीज़न्स बताने की, ये वो क्यों आपसे दूर गए, क्यों उन्होंने आपसे बात बंद करी, क्यों इतने समय तक वो आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, क्या स्ट्रगल्स उन्होंने फेस करी और उन्होंने कितना मिस करा आपको, आपको में आप में कितने इंटरेस्टेड थे, वो ये सब चीज़ें आपको बताना चाहेंगे, ये उनकी इच्छा होगी ये सब बताने की। नेक्स्ट 3 डेज़ भी बहुत क्रूशियल रह सकते हैं आपके लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर द आंसर यू नीड आर कमिंग की एनर्जी आ रही है, जो कि ये डिफाइन कर रही है कि अगले 3 दिन के अंदर पॉसिबल चांसेस है कि ये पर्सन जो है आपको कॉल मैसेज भी कर सकते हैं बहुत इम्पल्सिव होकर। ये अपनी फीलिंग्स को जो इतने समय तक कंट्रोल कर रहे थे, सप्रेस कर रहे थे, हो सकता है वो नहीं कर पाएँगे और ज़्यादा उन्हें सप्रेस। हो सकता है और ज़्यादा उन फीलिंग्स को और इन इमोशंस को आपके पार्टनर कंट्रोल नहीं कर पाएँगे एंड दे फील लाइक कि उन्हें वो फीलिंग्स आपको बतानी है और फिर चीज़ें उन्हें आपके हाथ में छोड़नी है कि आप क्या चाहते हो। आप उन्हें माफ़ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो या उनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो। सो आपके पार्टनर ये सब चीज़ें कहीं न कहीं समझना चाहेंगे। द एनर्जी इज़ गेनिंग, द मोमेंटम की एनर्जी यहाँ क्यों है? यहाँ पर चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है। आपके पार्टनर जो कल तक आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपके पार्टनर जो कल तक आपको आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते थे, अब उन्हें आपके एक्जिस्टेंस का एहसास हो रहा है, ठीक है? एनर्जी इज गेनिंग द मोमेंटम। अगेन एनर्जी ऐसी है जो कि चेंज हो रही है, बदल रही है। अगर बहुत लंबे समय से आपका कनेक्शन स्टक था और किसी तरीके का चेंज नहीं आ रहा था, तो यस, ये न्यू मून कुछ चेंजेस लेकर आ सकता है। यस, ये किसी भी तरीके का चेंज होगा, बट चेंज ज़रूर आएगा, किसी भी तरीके का चेंज आएगा इस कनेक्शन, इस न्यू मून पर डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ एनर्जी बदल रही है, चेंज हो रही है। लेकिन ये जो भी चेंज है आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा। हो सकता है शुरू में आप इन चेंजेस को रेजिस्ट करो, ठीक है, लेकिन ये चेंजेस आपके लिए नेसेसरी होंगे, आपको इन्हें रेजिस्ट नहीं करना है। एट एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, जो बुरा होना था हो गया, ठीक है, जो जो गलत होना था, जो बुरा होना था, जो एंग्जाइटी डिप्रेशन आपने फेस करना था, वो ऑलरेडी आप कर चुके हो। सो यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है, तो यहाँ पर जो टफ साइकिल थी वो एंड हो चुकी है। खुद एक बार सोच कर तो देखो, जो बुरा होना था वो हो गया, इससे ज्यादा क्या होगा, क्या होगा इससे ज्यादा? सो एंड ऑफ टफ साइकिल, ये टफ साइकिल अब एंड ही होगी, अब एक नई शुरुआत ही होगी, अब एक खूबसूरत शुरुआत ही होगी, है ना? तो अभी तक जो जर्नी में आप थे, हो सकता है कि वो जर्नी आपको फील होता है कि ये जर्नी बड़ी मुश्किल थी, बड़ी टफ थी एंड बट सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी ही टफ होती है, राइट? लेकिन हम जिस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, मार्क माई वर्ड्स, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है एंड ये आप उस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हो, ठीक है, जहां तक आपको पहुंचना है, जो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है, इस रिलेशनशिप की जो फाइनल डेस्टिनेशन है, ठीक है, आप उस तक पहुंच रहे हो और वो बहुत ही खूबसूरत है, वो बहुत ही खूबसूरत है। सो अब यहाँ पर टफ साइकिल खत्म हो चुकी है और ये न्यू मून आपको एक श्योरिटी दे सकता है, एक स्टेबिलिटी दे सकता है कि अब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। सो आई वांट आप क्लेम करो इस चीज़ को, राइट? आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर ज़रूर क्लेम करो, क्योंकि यहाँ पर अब आपकी नेगेटिव साइकिल, आपकी टफ साइकिल एंड हो रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे या कोई ऐसा पर्सन था आपकी लाइफ में जो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रहा था और आपके पार्टनर उनके इन्फ्लुएंस में आकर आपके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे थे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, किसी और के लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया था, या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, फॉर श्योर, ठीक है? तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो, कुछ लोग सिंगल भी हो सकते हो और कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हो। और ऐसा था कि आपके पार्टनर आपको ना कॉल कर रहे हैं, ना मैसेज कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से कोई उनका कोई कोई कॉल, कोई मूवमेंट ही नहीं आ रहा था उनकी तरफ से। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ देख पा रही हूँ कि अब ये चीज़ें खत्म होने वाली हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हटेगी। ओके, आपके पार्टनर जिस इन्फ्लुएंस में थे, उस इन्फ्लुएंस से इस न्यू मून पर बाहर निकल सकते हैं। कोई एक्सपोज हो सकता है उनके सामने, किसी की रियलिटी उनके सामने आ सकती है और आपके पार्टनर लिटरली, ठीक है, उनको आपकी रियलिटी भी दिखेगी, उन्हें आपकी प्यार की सच्चाई भी नजर आएगी, उन्हें ये भी नजर आएगा कि आप कितने सच्चे और अच्छे थे और आपकी पर्सनालिटी से, आपकी इनोसेंस से, आपकी अच्छाई से ही वो इतना प्यार करते हैं जो किसी से नहीं कर सकते। सो या दे रियली लव्स यू अ लॉट। ओके, सो वो उनकी एनर्जीज में है।
सो मोमेंट टू मोमेंट इस चीज को डिफाइन कर रहा है। शो द वर्ल्ड रियल यू, वाई शो द वर्ल्ड रियल यू। अच्छा, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो अपनी रियलिटी आपको दिखाना चाहते हैं, सो दिस इज हीलिंग, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हीलिंग की बहुत जरूरत है आपके पार्टनर को। अगर आप चाहते हो रियूनियन फ्लरिश हो इस कनेक्शन में, तो येस दे नीड टू हील देमसेल्फ। वो जिस ईगो में अभी तक है, जिस स्टबर्न नेचर में अभी तक है, ठीक है, उससे उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। एंड यूनिवर्स उसके लिए कर रहा है, यूनिवर्स अपने आप उन चीजों के लिए कर रहे हैं, आपको उस चीज में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। सो यस, आपके पार्टनर के अंदर अपने आप वो हम्बलनेस, आपके पार्टनर के अंदर अपने आप वो ग्राउंडिंग आएगी। आप जब उनसे बात करोगे ना फ्यूचर में, तो आप इस चीज को देख पाओगे कि यस, ये इंसान कितना बदल गया है। अगर अभी तक आपको लगता था यार ये इंसान तो बड़ा अकड़ के मुझसे बात करता है, ये इंसान बड़ी ईगो में मुझसे बात करता है, हो सकता है किसी भी चीज का घमंड है उनके अंदर, पैसों का घमंड है, कोई पोजीशन है, अच्छी पोजीशन है, गवर्नमेंट जॉब है, कुछ ऐसा है, उसका घमंड है आपके पार्टनर को। सो यस, अभी तक आपको लगता था यार ये इंसान तो हमेशा अपने अभिमान में ही रहता है ना। तो अब एक ग्राउंडिंग आ रही है उनकी लाइफ में, जैसे जैसे कर्मा उन्हें रिसीव हो रहा है, क्योंकि उनकी लाइफ में ये सफरिंग्स चल रही हैं, शुरू हो चुकी हैं सफरिंग शायद उनकी लाइफ में, या शुरू हो सकती हैं आज के दिन में सफरिंग्स उनकी लाइफ में। सो ये उससे ही उनका घमंड टूटेगा, जिस घमंड में वो हैं, जिस जिस अभिमान में वो अभी तक हैं, वो घमंड अपने आप टूटता हुआ दिख रहा है, और इसी से उनकी हीलिंग हो रही है। तभी तो ये रियूनियन फ्लरिश करेगा, तभी तो ये रियूनियन पॉसिबल है। ओके, सो यस, वो अभी तक हो सकता है आपके पार्टनर अपने रियल सेल्फ में नहीं थे, शो द वर्ल्ड रियल यू, बट आप हो सकता है जिस इंसान को अभी तक जानते थे, समझते थे, वो इंसान था ही नहीं जिससे आप प्यार करते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपनी रियल आइडेंटिटी, अपना रियल सेल्फ आपको दिखाया ही नहीं, अपना रियल सेल्फ आपको शो ही नहीं करा, हमेशा एक फेक पर्सनैलिटी दिखाई है उन्होंने आपको। बट नाउ इट इज अ हाई टाइम जहां पर उन्हें अपना रियल सेल्फ आपको दिखाना है। ओके, रियल आइडेंटिटी अपनी आपको दिखानी है और आपको बताना है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, हाउ मच दे लव यू, दे नीड टू शो इट टू यू। उन्हें इक्वल गिव एंड टेक का मतलब समझ में आ रहा है, कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस द मास्टर, राइट। उन्हें समझ में आ रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक क्या होता है, उन्हें समझ में आ रहा है कि जब तक वो आपको प्यार नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो भी उम्मीद नहीं कर सकते ना कि आप भी उन्हें प्यार करो, आप भी उनकी रिस्पेक्ट करो, राइट। सो या उन्हें भी आपको वो प्यार देना पड़ेगा, वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट कंसेप्ट। कॉन्फिडेंस, यस, कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। अगर इस इंसान के अंदर अभी तक एक हेजिटेशन थी आपको अप्रोच करने से पहले, एक एम्बैरेसमेंट थी दैट हाउ दे आर गोइंग टू अप्रोच यू, सो अब मैं देख पा रही हूँ कि यस, अब ये पर्सन जो है, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो हिम्मत आ रही है। ये न्यू मून उन्हें वो हिम्मत दे रहा है आपको अप्रोच करने की, आपसे बात करने की। वो अब आउटसाइडर नहीं रहना चाहते हैं आपकी लाइफ में, राइट। सिर्फ दूर बैठे स्नीकी तरीके से सिर्फ आपकी लाइफ में झांकना नहीं चाहते हैं, बल्कि आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। अगर ये इंसान आपसे बात भी करता है ना, या आपको मिलने बुलाता है, ठीक है, तो ये इंसान आपसे लिटरली कह सकता है कि फिर से एक नई शुरुआत चाहते हैं इस कनेक्शन में, एक आखिरी मौका चाहते हैं आपसे। और इस आखिरी मौका में ये हर वो चीज करेंगे जो इनके लिए संभव है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ये हर तरीके का एडजस्टमेंट करेंगे, हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये सब कुछ करेंगे इस कनेक्शन को सही रखने के लिए। ये आपके लिए लॉयल रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे। सो ये सब चीज़ों के वादे, इन सब चीज़ों के प्रॉमिस वो आपसे कर सकते हैं, जिन्हें वो सच में निभाना चाहेंगे। तो वो अब आपके जीवन में सिर्फ एक आउटसाइडर की तरह नहीं रहना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी तक आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होता है कि चीज़ें यहाँ खत्म हो गई हैं, आप उन्हें कभी माफ़ नहीं करोगे, है ना। जिस जिस एनर्जी में हो सकता है कि वो आपको देख रहे हैं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और उन्हें लग रहा है कि आप शायद अपनी तरफ से सब कुछ ख़त्म कर चुके हो। तभी तो आपने अपने दिल पर, देखो, दिल पर ताला लगाया है। ये ताला इस दरवाजे पर नहीं है, ये ताला उन्हें आपके दिल पर नज़र आ रहा है। तो आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि यस, हो सकता है कि आपकी तरफ से चीज़ें ख़त्म हो चुकी, बट रियलिटी इज़ नॉट दिस। हो सकता है रियलिटी ये है ही नहीं। तो ये इंसान अब आपके साथ इन्हें ये जो फील होता है ना कि भाई चीज़ें शायद ख़त्म हो चुकी है, ये चीज़ इन्हें अपसेट और ज़्यादा कर देती है, और ज़्यादा हर्ट फील करवाती है आपके पार्टनर को ये सब चीज़ें। ओके, लेट्स चेक आउट समथिंग मोर। प्लीज डिवाइन एंड वॉर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें। स्ट्रेंथ, सो इसी ये न्यू मून और क्या कर रहा है, ये न्यू मून आपके पार्टनर के अंदर और ज़्यादा स्ट्रेंथ और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा है। अभी तक इन्हें लगता था कि जो करके गए ना आपके साथ गलत, इनके जैसे इनके बस का नहीं है कि ये आपसे नजरें मिला सके। इतना गलत करने के बाद, है ना, कोई कैसे नजरें मिला लेगा। तो इन्हें अभी तक ये लगता था, बट अब इनके अंदर वो स्ट्रेंथ दे रहा है इन्हें न्यू मून के, नहीं, इन्हें शुरुआत तो करनी पड़ेगी।
वो समझ चुके हैं कि आप शुरुआत नहीं करने वाले हो, वो समझ चुके हैं कि आपकी तरफ से अप्रोच तो नहीं आने वाला है, उन्हें ही अप्रोच करना पड़ेगा। तो वो बस एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। हिम्मत आ चुकी है आपके पार्टनर में, या हिम्मत आ रही है आपके पार्टनर में, दोनों सिचुएशन हो सकती हैं चीज़ें ठीक करने के लिए। आपको वो एक मिस्ट्री की तरह देख रहे हैं, आपको वो एक ऐसी एनर्जी देख रहे हैं जहाँ पर वो नहीं जानते हैं कुछ भी जैसे आपके बारे में, और उनको आपके बारे में और जानने की इच्छा है, आपको समझने की इच्छा है। वो जब आपको देख रहे हैं, आपको एक डिफरेंट ही एनर्जीज में देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो आपको और समझना चाहते हैं। अभी तक शायद वो आपके बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, कुछ समझते ही नहीं थे, वो हमेशा अपनी ईगो में अपने बारे में ही सोचते थे, सेल्फिश हो जाते थे आपके पार्टनर, राइट। सो अब ये आपके बारे में और जानने की, आपको और जानने और समझने की इच्छा रखते हैं। क्लियर योर एनर्जी। सो ये न्यू मून जो है क्लियर कर रहा है आपकी एनर्जीज को बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। तो एनर्जीज क्लियर हो सकती हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके कनेक्शन पर, आपके रिलेशनशिप पर, डेफिनेटली वो क्लियर हो सकती हैं। अब जिन लोगों के पास भी कुंजाइट का ब्रेसलेट है, या स्पेशली अगर आपने मुझसे ले रखा है कुंजाइट का ब्रेसलेट या फिर प्रोटेक्शन ब्रेसलेट अगर आपने ले रखा है, ठीक है, तो आज के दिन में उसे ज़रूर हाथ में रखकर 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेट जरूर करो, ठीक है। आप उसकी एनर्जीज को क्लियर करोगे, उससे एनर्जी क्लियर होगी आपकी, ठीक है। तो जिन भी लोगों ने मुझसे लाइक ब्रेसलेट ले रखा है वो ये चीज़ कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट उससे मिलेंगे आपको, ठीक है। स्टे इन इंटीग्रिटी, स्टे इन इंटीग्रिटी, बैलेंस, यहाँ पर बैलेंस आ रहा है। अच्छा, आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है इनकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं जा रही हैं, सफरिंग्स तो ऑलरेडी दिख ही रही हैं इनके फाइनेंसेस में, इनके करियर में, बट अब ये चीज़ों को बैलेंस लेकर आना चाहेंगे, अब ये चीज़ों में बैलेंस लेकर आना चाहेंगे। ओके, लेट्स चेक आउट मोर, और क्या है प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें और क्या ला रहा है ये न्यू मून। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओके। सो मैनिफेस्ट करो अपने पार्टनर को। न्यू मून इज द बेस्ट टाइम टू मैनिफेस्ट, ओके। न्यू मून एंड फुल मून बेस्ट टाइम होते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए। सो मैनिफेस्ट करो अपने पर्सन को, आप देखोगे कि यस आपकी मैनिफेस्टेशन 10 टाइम्स फास्टर हो जाती है न्यू मून और फुल मून पर, ठीक है। रेगुलरली होती है बट न्यू मून और फुल मून पर आपकी मैनिफेस्टेशन 10 टाइम्स फास्टर हो जाती है। गो फॉर इट। आपके पार्टनर को फील होगा दैट यस दे शुड गो फॉर इट, दे शुड गो फॉर दिस कनेक्शन, दे शुड टेक सम एक्शन। उन्हें ये चीज फील होगी, उन्हें वेट रहेगा, नेक्स्ट एक्शन लेने का वेट रहेगा। इनको रियलाइजेशन भी हो सकती है, यस, जो रियलाइजेशन अभी तक नहीं हो रही थी, राइट, जो रियलाइजेशन अभी तक नहीं हो रही थी आपके पार्टनर को, यस, वो रियलाइजेशन भी हो सकती है आपके पार्टनर को नेक्स्ट 15 डेज में। वो रियलाइज कर सकते हैं कि आप क्या हो उनके लिए, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उनकी लाइफ में, ओके। तो वो आपको लेकर रियलाइजेशन कर सकते हैं। रिलीजिंग समथिंग इज रिलीजिंग फ्रॉम देयर लाइफ ऑल्सो। सिर्फ आपकी लाइफ से ही नहीं बल्कि आपके पार्टनर की लाइफ से भी बहुत कुछ रिलीज हो सकता है। ऐसा दिख रहा है जैसे कोई आपकी बात याद करके इनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। आई कैन सी देम क्राइंग, यू नो, मतलब मैं उन्हें रोते हुए देख रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है, जैसे बहुत हैवी एनर्जी है आज के दिन आपके पार्टनर की, और ये हैवी एनर्जी ही उनको इतना ज्यादा इमोशनल बना रही है। एब्सोल्युटली, आई कैन सी देम क्राइंग, ओके। तो वो आपकी कोई बात याद कर कर, कोई पास्ट की बात याद कर कर, यस, पॉसिबल चांसेस शायद वो रो रहे होंगे, कोई भी बात याद कर कर। हो सकता है वो आपको सेलिब्रेशन, किसी तरीके का सेलिब्रेशन इस न्यू मून पर आ सकता है। हो सकता है वो आपको सेलिब्रेट करते हुए आपको बहुत हैप्पी एनर्जीज में देख रहे हैं, इजंट इट। हो सकता है वो आपको बहुत हैप्पी एनर्जीज में देख रहे हैं, आपको बहुत खुश खुश एनर्जीज में देख रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है। और ये चीज उनको अपसेट कर रही है कि आप उनके बिना इतना खुश हो और वो आपके बिना बिल्कुल तड़पे ही जा रहे हैं, मरे ही जा रहे हैं। तो ये उनकी सिचुएशन है। फेस योर फियर्स, यस, दे आर रेडी टू फेस देयर फियर्स। तो शायद ये गाइडेंस आपके लिए भी है, आपको भी अपने फियर्स को फेस करना चाहिए, ठीक है। ये न्यू मून ऐसा टाइम है, पॉसिबल चांसेस है, ये न्यू मून ऐसा टाइम होता है ना कि आपके फियर्स और ज्यादा आपको सरफेस पर आते हैं। ये सरफेस पर फियर्स इसलिए आते हैं ताकि आप इन फियर्स को फेस करो, ओवरकम कर कर इन फियर्स को एंड करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन फियर्स को ओवरकम करते हैं, हम उन फियर्स को और ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो यस, दिस इज द टाइम जहां पर आपके पार्टनर अपने फियर्स को फेस करेंगे। उनके अंदर जो भी डर है इस कनेक्शन को लेकर, आपके साथ इमोशनली अटैचमेंट ना हो जाए, आप उन्हें हर्ट ना कर दो, आप उन्हें तकलीफ ना दे दो, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे अभी तक। तो जो भी फियर्स आपके पार्टनर के हैं या कुछ भी इनसिक्योरिटीज उनके अंदर है, उन्हें फेस करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी आपके साथ भी हो सकती हैं, कुछ आपके पार्टनर की ऐसी चीजें जो अभी तक आपको बहुत ट्रिगर करती थी, यार ये इंसान तो ऐसा करता है, यार ये इंसान तो वैसा करता है। तो कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको ट्रिगर कर रही थी,
आप समझ रहे हो? उन चीजों को आपको हील करने की जरूरत है। हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जीज जो आपको ट्रिगर कर रही थी वही बैड हैबिट्स आप में भी हैं, लेकिन आप उन्हें नोटिस नहीं कर रहे हो। यूनिवर्स चाहता है आप उन्हें नोटिस करो। यूनिवर्स चाहता है उन चीजों को जो आपको ट्रिगर कर रही हैं उनको नोटिस कर कर आप उन्हें हील करो अपने अंदर से। इसीलिए यूनिवर्स उन चीजों को बार बार आपके अंदर लेकर आता है, आपके सामने लेकर आता है आपके पार्टनर के थ्रू। तो यू नीड टू फेस ऑल दोज थिंग्स यू एंड यू शुड डेफिनेटली फेस योर फियर्स। उन्हें सप्रेस नहीं करना चाहिए, उन्हें फेस करना चाहिए। क्लियर? जब हम कुछ भी चीज अपने मन में सप्रेस करते हैं ना तो वो ऐसा ही है, जैसे हमें आउटसाइड वर्ल्ड में जैसा दिख रहा है ना, हमारे इंटरनल वर्ल्ड में भी कहीं ना कहीं चीजें वैसी ही हैं। जैसे हम एक बीज डालते हैं मिट्टी में, ठीक है, और उसको सप्रेस कर देते हैं उस बीज को, तो वो एक पेड़ बनकर आता है। ऐसे ही अगर आप फियर्स को अपने मन में डाल दोगे तो वो भी कल को इतना बढ़कर आपके सामने आएंगे कि आप उन्हें फेस भी नहीं कर पाओगे। इसलिए नेवर सप्रेस एनीथिंग, नेवर सप्रेस एनी बैड इमोशन इनसाइड यू। कोई भी बुरे इमोशंस को हमें सप्रेस नहीं करना चाहिए, उन्हें फेस करना चाहिए। इस चीज को समझो। ओके, एट लास्ट और भी चेकआउट करते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स और क्या हैं। प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स प्लीज गाइड करें। लेट नाइट थॉट्स और क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के। नॉट बीइंग यू, वो अपने आप में नहीं है, वो अपनी सेल्फ में नहीं है। वो इतना सोच रहे हैं आपके बारे में दैट दे आर नॉट बीइंग इन देम सेल्फ। सेल्फिश नेचर खत्म हो रहा है आपके पार्टनर का। दे आर मिसिंग यू, दे आर टेकिंग यू एज देयर आई कैंडी। आई कैंडी यानी इतना प्रायोरिटी पर रख रहे हैं ना वो आपको, इतना मिस कर रहे हैं, इतना अट्रैक्शन फील कर सकते हैं आज के दिन में आपके पार्टनर आपको कि आप सोच भी नहीं सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते हो। सेटलिंग, ठीक है, दे वांट टू सेटल विद यू, ठीक है। पॉसिबल चांसेस है कि वो आपको बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहां आप सेटल कर रहे हो, आप हैप्पी हो एंड दे आर नॉट लाइकिंग इट। ये चीज उन्हें थोड़ा पुल बैक कर सकती है, थोड़ा अपसेट बना सकती है। जो भी चीजें वो होल्ड बैक कर रहे हैं वो चीजें सरफेस पर आएंगी, वो उन बातों को याद करेंगे। जो भी वो गेम्स खेलते हैं वो गेम्स अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए खेलते हैं। यहाँ पर जो भी गेम्स आपके पार्टनर खेलते हैं, जो भी माइंड गेम्स आपके पार्टनर ने खेले हैं, जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर ईगो, वो अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए वो माइंड गेम्स खेलते हैं, क्योंकि वो अपने आप को कहीं पर भी कम नहीं दिखाना चाहते थे। दैट मेक्स देम डोमिनेटिंग। वो चीज उनको कंट्रोलिंग बनाती है, डोमिनेटिंग बनाती है। तो इन्होंने जितने माइंड गेम्स खेले हैं उन्होंने अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए वो माइंड गेम्स खेले गए हैं। दे आर फीलिंग हर्ट ब्रोकन। मैंने कहा आज के दिन ये बहुत ज्यादा हर्ट फील करेंगे, सैड, अपसेट, मायूसी से एक छाई रहेगी। बहुत हैवी एनर्जी रहेगी आज आपके पार्टनर की। इनडिसाइसिव, उन्हें समझ नहीं आएगा वो क्या करे क्या नहीं करे। दे विल नॉट फाइंड एनी वे टू लाइक मूव फर्दर, ठीक है, आगे जाने का रास्ता नहीं दिखेगा उन्हें। उन्हें नहीं समझ में आएगा आगे जाने का क्या रास्ता है। दे आर हुकअप, ठीक है, बस एक ही चीज उनके दिमाग में घूमेगी कि उन्हें आपके साथ हुकअप करना है, आपके साथ वापस कनेक्ट होना है। यही चीज उनके माइंड में बार बार घूमेगी। आपका कंफर्ट जोन वो बहुत मिस करेंगे। वो जानते हैं कि आप इतने कंफर्टेबल हो उनके लिए। यू आर अ पर्सन हु नेवर जजेस देम, जो उनको कभी जज नहीं करता, जो उनको सही गाइडेंस देता है। टू पैसिव, वो बहुत ज्यादा पैशनेट पैसिव हो जाएंगे आपके लिए। उनका आप में इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा, उनका प्यार, उनकी फीलिंग्स, उनका ऑब्सेशन आपके लिए बढ़ता हुआ दिखेगा आज के दिन में। और इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स शायद उन्होंने इससे पहले कभी ही महसूस करा होगा, राइट? इससे पहले कभी ही महसूस करा होगा, उससे पहले कभी महसूस नहीं करा है। तो उनका एक पैसिव ऑब्सेशन बढ़ता हुआ दिख सकता है आपको। ये उनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, राइट? चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी कि यस, क्या रह सकती है इस न्यू मून पर आपके पार्टनर की एनर्जीज और क्या चेंजेस आ सकते हैं। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि कितना और कैसे ये आपके साथ रेजोनेट करा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।